आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की है। स्ट्रक्चरल पार्ट का सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिलोसॉफिकल पार्ट में फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्ट, जिसमें कैबिनेट गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप शामिल है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लार्जली ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। इस एक्ट से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए हैं। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की आधे से भी ज्यादा प्रोविजंस या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बिल्कुल आइडेंटिकल है या उससे बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस रखती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी लोकसभा और राज्यसभा अडॉप्ट किए हैं। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएस, आयरिश और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स बोरो किए हैं। सबसे पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यही से बोरो किया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जिसके थ्रू कोर्ट्स किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करने की प्रोसीजर, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अब बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की मेथड भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। अब देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिजुरी पावर्स विद द सेंटर, स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया गया। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बटा यूएसएसआर। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए गए। प्रियम्बल में जस्टिस के आइडियल्स, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी यूएसएसआर से इंस्पायर है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने यहां से रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है। साथ ही प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की प्रोसीजर बोरो की गई है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने यहां से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है।